माघ मास और रविवार का महत्व। माघ मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नान महापुण्य सर्व पाप प्रणाशन। माघ मास में यदि रविवार पड़े तो उस दिन किया गया स्नान, दान, सूर्य पूजन और रविवार व्रत हजारों गुना फल देता है। सूर्य देव आरोग्य, तेज, यश, आत्मबल और राजयोग के दाता हैं। रविवार व्रत कथा। सूर्य देव की महिमा। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे इस सृष्टि के जीवनदाता हैं। बिना सूर्य के न तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और न ही धर्म, कर्म और पुण्य का अस्तित्व। शास्त्रों में कहा गया है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से असाध्य रोग, दरिद्रता, शोक और भय नष्ट हो जाते हैं। रविवार व्रत विशेष रूप से सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से रविवार व्रत करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, संतान सुख, धन वैभव और सौभाग्य बढ़ता है, ग्रह दोष विशेषकर सूर्य दोष शांत होता है। प्राचीन काल से ही ऋषिमुनि रविवार को सूर्योपासना करते आए हैं। यह व्रत विशेष रूप से नेत्र रोग, हड्डियों की कमजोरी, सरकारी कार्यों में बाधा, नौकरी पद प्रतिष्ठा में रुकावट, आत्मबल की कमी को दूर करने वाला माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त देश में धर्मनगर नामक एक समृद्ध नगर था। वहां एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवशर्मा था। वह वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। देवशर्मा की पत्नी सुमति अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धर्मप्रिय स्त्री थी। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सुमति प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, व्रत उपवास रखती और दान पुण्य करती थी। उसने शिव, विष्णु, देवी सभी की आराधना की, परंतु संतान का वरदान नहीं मिला। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है पर घर सूना लगता है। बिना संतान के जीवन अधूरा है। क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो? देवशर्मा ने उत्तर दिया, देवी, मैंने शास्त्रों में रविवार व्रत का विशेष महत्व पढ़ा है। यह व्रत सूर्य देव को समर्पित है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अगले रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सुमति ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन में संकल्प लिया, हे सूर्य नारायण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे संतान सुख प्रदान करें तो मैं जीवन भर रविवार व्रत करूंगी। उस दिन उसने लाल वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान किया, केवल एक समय सात्विक भोजन किया। कई रविवार बीत गए पर कोई विशेष फल दिखाई नहीं दिया। एक दिन सुमति के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या यह व्रत निष्फल है? क्या सूर्य देव मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? परंतु फिर उसने स्वयं को समझाया, भगवान परीक्षा लेते हैं, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। एक रविवार की रात्रि सुमति को स्वप्न आया। स्वर्ण आभा से युक्त तेजस्वी स्वरूप में सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, पर एक परीक्षा अभी शेष है। सुमति ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वह परीक्षा क्या है? सूर्य देव ने कहा, अहंकार से दूर रहना और व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना ही तुम्हारी परीक्षा है।
इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल धैर्य से मिलता है। श्रद्धा और नियम सबसे आवश्यक हैं। सूर्य देव अहंकार को पसंद नहीं करते, सुमति की भक्ति और प्रसिद्धि। सुमति अब प्रत्येक रविवार अत्यंत श्रद्धा से व्रत करने लगी। वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, स्नान कर लाल वस्त्र धारण करती, तांबे के पात्र में जल, अक्षत, लाल पुष्प और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देती, सूर्य मंत्रों का जाप करती, दिन भर संयम रखती। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग कहते, सुमति जैसी पतिव्रता और सूर्य भक्त स्त्री आज तक नहीं देखी। सुमति के पड़ोस में कौशल्या नाम की एक स्त्री रहती थी। वह धनवान तो थी, पर स्वभाव से ईर्ष्यालु, अहंकारी और दूसरों की उन्नति से दुखी रहने वाली थी। जब उसने देखा कि लोग सुमति की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके मन में जलन उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी, यह सुमति कौन होती है जिसे सब इतना मान देने लगे हैं? मैं भी तो व्रत करती हूं, फिर मेरी चर्चा क्यों नहीं? एक रविवार को जब सुमति व्रत रखे हुए थी और पूजा के बाद ध्यान में बैठी थी, तभी कौशल्या वहां पहुंची। मीठे शब्दों में बोली, बहन, आज तो बहुत तेज धूप है। तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। थोड़ा सा फल ही खा लो, सूर्य देव तो दयालु हैं, वे बुरा नहीं मानेंगे। सुमति ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, रविवार व्रत में बिना पूजा और कथा के कुछ भी ग्रहण करना वर्जित है। कौशल्या ने फिर कहा, अरे, व्रत का इतना कठोर नियम कौन मानता है? सूर्य देव तो भाव देखते हैं, नियम नहीं। इन बातों से सुमति के मन में क्षण भर के लिए शंका उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, यदि थोड़ा फल खा लेने से व्रत नहीं टूटता तो क्या हानि है? अज्ञानवश और कौशल्या की बातों में आकर सुमति ने बिना कथा सुने, बिना सूर्यास्त की प्रतीक्षा किए थोड़ा सा फल ग्रहण कर लिया। उसी क्षण आकाश में बादल छा गए, तेज धूप मंद पड़ गई, मन में अनजाना भय भर गया। सुमति का हृदय कांप उठा। उस रात सुमति को फिर स्वप्न आया, पर इस बार सूर्य देव का स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, वत्से, मैंने तुम्हें नियमों के पालन की चेतावनी दी थी। व्रत श्रद्धा से होता है, पर नियमों की अवहेलना से उसका फल रुक जाता है। सुमति रो पड़ी, प्रभु, यह सब अज्ञानवश हुआ। मुझसे भारी अपराध हो गया। सूर्य देव बोले, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो प्रायश्चित से मार्ग खुल सकता है। सुबह होते ही सुमति ने कौशल्या के शब्दों को याद कर समझ लिया कि यह सब ईर्ष्या का परिणाम था। उसने मन ही मन कौशल्या को क्षमा किया और संकल्प लिया कि अब वह दोगुनी श्रद्धा से व्रत करेगी। वह एक वृद्ध सूर्य भक्त साधु के पास गई और अपनी भूल बताई। साधु ने कहा, पुत्री, रविवार व्रत का प्रायश्चित है। 7 रविवार तक निराहार व्रत, सूर्य मंत्र का 108 बार जाप, तांबा, गेहूं और गुड़ का दान और कथा का श्रवण। सुमति ने साधु की आज्ञा का पालन किया। अब वह मौन रखती, अहंकार त्याग देती और किसी की निंदा नहीं सुनती। उसकी भक्ति पहले से भी अधिक निर्मल हो गई। उधर कौशल्या, जिसने सुमति को बहकाया था, धीरे धीरे रोगग्रस्त रहने लगी। घर में कलह बढ़ गया, उसका धन नष्ट होने लगा। तब उसे समझ आया, दूसरों की भक्ति में बाधा डालना सबसे बड़ा पाप है। सुमति की कठोर साधना। 7 रविवारों का प्रायश्चित व्रत सुमति ने पूर्ण निष्ठा से किया। इन दिनों वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती,
तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देती। घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करती। दिन भर मौन और संयम रखती। सूर्यास्त के बाद ही भोजन करती। उसका मन अब पूर्णतः निर्मल हो चुका था। 7वां रविवार सबसे कठिन सिद्ध हुआ। उस दिन देव शर्मा का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। घर में हाहाकार मच गया। सुमति के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। पति की सेवा करे या व्रत के नियमों का पालन करे। उसने मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा व्रत सत्य है तो आप मेरे पति की रक्षा करें। सुमति ने व्रत भंग किए बिना पति को दवा दी, सेवा की और मन में किसी प्रकार का भय नहीं आने दिया। वह जानती थी कि सुमति और देव शर्मा दोनों भाव विभोर हो गए। उसी समय कौशल्या भी वहां पहुंची। उसने सूर्य देव के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने ईर्ष्या में आकर पाप किया, मुझे क्षमा करें। सूर्य देव बोले, जो अपने दोष स्वीकार कर लेता है वह दंड से मुक्त हो जाता है, पर याद रखना, भक्ति में बाधा डालना महापाप है। कौशल्या का अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गया। कुछ महीनों बाद सुमति गर्भवती हुई। नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बालक के मुख पर सूर्य समान तेज था। बालक का नाम रखा गया सूर्यकांत। सूर्यकांत बड़ा होकर विद्वान बना, धर्म का प्रचार किया, माता पिता की सेवा की और राज्य में न्यायप्रिय प्रशासक बना। देव शर्मा का घर, जो कभी सूना था, अब आनंद से भर गया। रविवार प्रातः स्नान, लाल वस्त्र धारण, सूर्य को अर्घ्य, गेहूं गुड़ तांबा दान, कथा श्रवण, सूर्यास्त के बाद भोजन। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, सूर्य देव शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। श्रद्धा प्लस नियम पूर्ण फल। ईर्ष्या से पतन और भक्ति से उत्थान होता है। रविवार की दूसरी कथा। रविवार व्रत। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर रविवार, आदित्यवार का व्रत करना चाहिए। इसलिए रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातः घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्नानादि से निर्वत हो भगवान सूर्य नारायणा की पूजा करती थी। इसके पश्चात भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगती थी। सूर्य नारायण की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख, संपत्ति एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती हैं, इसलिए अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने से अपना घर न लीप सकी। उस दिन न उसने भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया, न ही स्वयं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान बुढ़िया के स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर सकी। तब सूर्यनारायण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जो कोई भी रविवार का व्रत करता है, मैं निर्धन को धन, स्त्रियों को उत्तम संतान तथा दुखियों के दुख दूर करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः
जब बढ़िया माई की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर आंगन में बांध दिया। वहां उसके खाने के लिए चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा और देखा कि गाय सोने का गौबर कर रही हैं, पड़ोसन सोने का गौबर उठाकर ले गई और उसके स्थान पर अपनी गाय का गौबर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया पड़ोसन की चालाकी समझ न सकी। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म ने बुढ़िया ठगी जा रही हैं। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से बरसात कर दी। अपनी गाय को बरसात से बचाने के लिए गाय को अंदर बांध लिया। प्रात उठकर देखा तो बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी और पड़ोसन गाय का सोने का गौबर उठा न पाई। पड़ोसन से रहा न गया। उसने वहां के राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि मेरी पड़ोसन बुढ़िया माई के पास सोने का गौबर करने वाली गाय हैं। यह गाय तो आपके यहाँ शोभा देती हैं, इससे आप प्रजा का अधिक ध्यान रख सकते हैं। राजा के सैनिक गए और गाय को ले आए। राजा का महल सारा का सारा गाय के गोबर से भरा दिखा। राजा रुष्ट हो गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को ले आवो। बुढ़िया माई उस समय अपनी पूजा संपन्न कर खाना खाने जा रही थी। राजा के सैनिक आए और रोती चिल्लाती बुढ़िया माई की एक न सुनी और बुढ़िया माई को ले गई। राजा को उसी रात्रि में स्वप्न आया कि हे राजा, तुम बुढ़िया माई को छोड़ दे और यह गाय मैंने बुढ़िया के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर दी हैं। राजा ने प्रात की बुढ़िया माई और गाय को बंधन मुक्त कर दिया और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई, गाय और बछड़े को पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ उसके घर छोड़कर आवो। पड़ोसन को भी उचित दंड दिया। इसके बाद ईश्वर की कृपा से राजा का महल साफ हो गया। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को कहलवाया कि रविवार का व्रत सभी को अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।